हे एवरीवन, वेलकम बैक डॉक्टर जाम। तो ये आज अपना लेक्चर नंबर 15 है, जिस पे अपन देखने वाले एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो चलो मिलते वीडियो के उस पार। तो यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या बोल रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। ठीक है ना। तो रिएक्टेंट इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया, ये एग्जांपल थोड़ा समझना है ना। यहाँ पे क्या लिया गया है कि बोल रहा है द रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम कैसे दिखता है, Ba 2+ OH-। तो क्या बनाएगा, BaOH2। ठीक है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और क्या लिया गया, एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम कैसे दिखता है, NH4+ Cl-। तो क्या बनाएगा, NH4Cl। ठीक है। एमोनियम क्लोराइड। और प्रोडक्ट क्या बना रहा है, BaCl2 वाटर और एमोनिया गैस रिलीज हो रहा है। एमोनिया गैस है NH3। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे इसको। लेकिन यहाँ पे इसका क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम क्लोराइड इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या हो रहा है कि ये देखो, Ba कहाँ पे आ रहा है, ये Cl Ba Cl के साथ मिक्स हो जा रहा है। और ये जो NH4 है इसको अलग कर दे रहा है। ठीक है। और क्या बना दे रहा है, एमोनियम गैस। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसको पढ़ेंगे। लेकिन इधर में ये एंडोथर्मिक क्यों है, इसको समझते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या बोला, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। मतलब A और B से क्या बन रहा है, A+B, दो अलग अलग। तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे ये एंडोथर्मिक कैसे है, तो इसी को समझेंगे। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे BaOH2 है प्लस NH4Cl। ठीक है। मैं इसको बैलेंसिंग नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये है, लेकिन इसको तुमने क्या किया, तोड़ा। इसको क्या किया तुमने, तोड़ा। ठीक है। इसको तोड़ने के लिए तुमने क्या दिया, इसको एनर्जी क्या दिया, इसको एनर्जी दिया। ठीक है। तोड़ने के बाद उधर प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, BaCl2 प्लस H2O प्लस एमोनिया। ठीक है। ये तीन प्रोडक्ट। तो ये जो बन रहा है ना, हमने क्या देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ये हमने देखा था कि यार एनर्जी रिलीज कब होता है, एनर्जी रिलीज कब हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्यों, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। देखो, नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है NH3 का, BaCl2 का, बेरियम क्लोराइड का नया बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पे जो है ना, एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो ग्रेटर है देन एनर्जी जो रिलीज हो रहा है। इसको बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज होगा वो एनर्जी कम है, इसको बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए। तो ओवरऑल जो एनर्जी होगा ना, वो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। ओवरऑल एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब है। क्योंकि ये ज़्यादा है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल यहाँ पे काट पीट करके ओवरऑल एनर्जी क्या होगा, ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि यार टेम्परेचर ड्रॉप व्हेन द बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम क्लोराइड आर मिक्सड, द रिएक्शन मिक्सचर एब्जॉर्ब हीट रिजल्टिंग द सिग्निफिकेंट ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो टेम्परेचर है एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब टेम्परेचर जो है ड्रॉप हो जा रहा है। दिस कैन बी इजीली ऑब्जर्व एज द कंटेनर को अगर होल्ड करोगे ना तो वो थोड़ा सा ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है। क्यों ठंडा पड़ जाएगा, अगर एनर्जी निकल रहा होता था तो तुम्हें फील आता कि भाई गर्म हो रहा है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, उल्टा जा रहा है, इसलिए ठंडा पड़ रहा है। ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, एंडोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर्ड एंड इनपुट एनर्जी टू प्रोड्यूस। ठीक है। इन दिस केस
टेकन फ्रॉम थर्मल एनर्जी सराउंडिंग एंड कॉज टेम्परेचर डिक्रीज। अब क्या हो रहा है, थर्मल साइड से सराउंडिंग से क्या हो रहा है, एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इन दिस रिएक्शन द एनर्जी नीड टू ब्रेक द बॉन्ड रिएक्ट है बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करने के लिए, ये दोनों को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी किससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन द एनर्जी रिलीज when new bond are from product barium chloride and water and ammonia। ये important। as a result the reaction absorb heat from surrounding making it endothermic। ये क्यों एंडोथर्मिक बना रहा है ये रिएक्शन को, ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन क्यों एंडोथर्मिक है, क्योंकि यार यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है रिएक्टेंट साइड में वो मोर है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उससे ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो एनर्जी है ना, ये ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसके कारण ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या एग्जांपल है, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम क्लोराइड का जो एग्जांपल है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन एक ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका एविडेंस क्या है, इसका दो एविडेंस है कि एक तो भाई टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, एक क्या हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, और एक में क्या हो रहा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है और एक में एनर्जी, उसमें क्या हो रहा है, थर्मल एनर्जी लेवल ऑफ द सराउंडिंग कॉजिंग द टेम्परेचर डिक्रीज। ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण अपने को समझ में आ रहा है यार कि यार टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर एनर्जी रिलीज होता तो अपने को गर्म फील होता है। ठीक है, तो ये सीन है यहाँ पे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो मेनली यही है, ये एक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है, एक्टिविटी में दिया हुआ ये। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है।